डीसीवी सीरीज में आज का तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए हीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम परसेंटेज अमाउंट ऑफ वाटर दैट सॉलिडिफाइज इफ अ थर्मली इंसुलेटेड वेसल कंटेन सम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो एक ऐसा वेसल लिया गया है जो कि थर्मली इंसुलेटेड है, उसमें 0 डिग्री सेल्सियस में कुछ पानी रखा है। कितना रखा है ये कुछ नहीं बताया गया है, जितना भी पानी है उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है वो। अब कह रहे हैं कि द वेसल इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप टू पंप आउट वाटर वेपर, दिस रिजल्ट सम वाटर गेटिंग फ्रोजन। तो हो क्या रहा है कि उसमें एक पंप लगा दिया गया है, जो कुछ भी वाटर वेपोराइज कर रहा है उसकी वेपर्स को बाहर एक्सट्रैक्ट कर लिया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ पानी जो है वो फ्रीज कर जा रहा है। बात को जरा समझिएगा, अगर आपने वेपर्स उसमें से बाहर आई तो वेपर आई तो उसके अंदर के हीट बाहर आई और हीट को आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया। अल्टीमेटली आपने किया क्या, कुछ हीट, वो वेपर उसी पानी में से तो उठी थी और यानी कि उसमें से कुछ हीट उठी और उस हीट को आपने एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल दिया। अगर आप कुछ हीट बाहर निकालेंगे, हीट एक्सट्रैक्ट हुई, जिस भी वजह से हुई, जिस भी प्रकार से हुई, अल्टीमेटली उस पानी का टेम्परेचर गिरेगा और वो तो पहले ही 0 डिग्री सेल्सियस पे थी और आपने हीट एक्सट्रैक्ट की, तो 0 डिग्री सेल्सियस के पानी की अगर हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो किधर की ओर जाएगा, वो फ्रीज करने लगेगा, वो आइस बनना चालू हो जाएगा। आपसे वही पूछा जा रहा है। पहली लाइन में देखिए लिखा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर दैट सॉलिडिफाइज, जो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कितने परसेंटेज होगा। तो इसको करने का देखिए सिंपल सा तरीका है कि आप ये मान लीजिए कि पहले से ले लेते हैं कि सपोज जब कुछ अमाउंट कहा नहीं, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि 1 kg ऑफ वाटर इज इनिशियली वी हैव टेकन। तो इनिशियली हम ले लेते हैं इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू 1 kg, ये कंसीडर कर लिया हमने। अब इसमें से मान लेते हैं कि x kg, कुछ कम होगा, 0.5 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, जो भी होगा, हमें नहीं मालूम कितना होगा, वो बाद में पता चलेगा। तो x kg ऑफ वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस। तो अज्यूम x kg कन्वर्ट्स टू आइस। ठीक, तो x kg कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब जो वेपर में कन्वर्ट हुआ है ना, पानी कुछ नहीं बचना है क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज निकालना है। तो इसलिए क्या होगा कि वो या तो एक्सट्रैक्ट होता जा रहा है, जो वेपर निकलती जा रही है वो वेपर आपके पंप आउट हो गया और जो नीचे बचा वो केवल वहां पे आइस बचा, यानी पानी नाम की कोई लिक्विड नहीं बचा, या तो सॉलिड है और या फिर गैस फॉर्म में उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है। ठीक, तो x kg कन्वर्ट हो गया और 1 - x kg यानी कि जो बचा वो आप कह सकते हैं कि वो वेपर के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप लिख सकते हैं इट इंप्लाइज 1 - x kg वेपर टेकन आउट, बाहर निकाल दी गई। अब जो वेपर में यानी कि वाटर से वेपर कन्वर्ट होना और वाटर से ही आइस में कन्वर्ट होना। अब इसमें आपको देखना है 2 फेजेस चेंज हो रहे हैं। यहां पे देखिए एक स्पेशली गिवन है आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी जो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे थी उसको वेपर बनाने में जो हीट लग रही है वो उन्होंने बताया 21 × 10⁵ जूल पर kg, यानी 1 kg वाटर को अगर वेपर में कन्वर्ट करना है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर था तो 21 × 10⁵ जूल लगेगी। तो आप ऐसे सीधे सीधे कर लीजिए, हीट टेकन आउट एज वेपर मस्ट बी इक्वल टू हीट एक्सट्रैक्टेड टू मेक आइस। ठीक भाई, वो हीट निकलेगी कहां से, उसी पानी में से निकली है और फिर वो आइस में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो आया इसमें देखो x kg आपने आइस लिया, 1 - x kg वेपर, तो 1 - x इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मस्ट बी इक्वल टू x इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये ले लेंगे आप, तो यहां से जरा आप x/1 - x निकाल लीजिए। x/1 - x, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी LV/LF और ये आ जाता है आपका, कितना आ जाएगा, LV वेपोराइजेशन वाली कितनी थी, 21 × 10⁵ डिवाइडेड बाई
3.36 इंटू 10⁵ इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए और यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। मैंने इसको x की वैल्यू को सॉल्व किया है और ये सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू जो निकल के आती है, x की वैल्यू आ जाती है आपकी 0.862। x आ जाता है आपका 0.862, ये आ जाता है। अब आपको पूछा गया है परसेंटेज चेंज, तो भाई देखिए ये परसेंटेज यानी कि x की वैल्यू जो ये आई, ये क्या आपने x किसको माना था, जो x kg कन्वर्ट्स टू आइस, ये जो है कन्वर्ट हुआ, तो 1 kg में से इतना हुआ, तो परसेंटेज सॉलिडिफिकेशन ये बराबर आ जाएगा आपका x अपॉन 1 kg लिया था और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, तो इट विल कम आउट टू बी 86.2%। और शायद नियरेस्ट इंटीजर तक कहा है तो 86% आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।